हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम चैमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर को सारी महिमा, परमेश्वर को सारी बढ़ाई देते हैं। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सैटरडे फेलोशिप लाइव मीटिंग में। आइए, जैसे हम हर बार शनिवार को जुटकर परमेश्वर की आराधना करते, इस बार फिर हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति करें। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद इसके योग्य है। वो जमीन और आसमान का मालिक है, वो यहोवा ईश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे पिता परमेश्वर का, हमारे खुदावंद का, प्रभु यीशु मसीह का, जो हमें आज का दिन देता है, हर दिन देता है। इतने साल दे दिए है ना, हम सही सलामत है, हम सुरक्षित है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल हमारे जीवनों में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। हालेलुया। और हमें हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। अपनी एक एक सांस के द्वारा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर इसके योग्य है, हमारा खुदावंद इसके योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ओ रबंदर नमनी कुरबलश। जैसे जैसे आप जुड़ रहे हो, प्लीज मुझे बताना कि आपको आवाज क्लियर आ रही है और क्या नेटवर्क क्लियर है, प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओरी मंदर नमनो कुरबलश करबला। ओजी मंदारा नमनो कुरबलो शो कुरबला संदियारा नमने कुरबला। पकड़ा लो मैंने। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका शुक्र करते प्रभु जी। आप महान हो प्रभु जी, आप सामर्थी हो प्रभु पिता परमेश्वर। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. O shababa baba bala sandara na korabala. O yabala mandara na mana korobondara na mana sekere bela shikara. O rimandara na mana korabala bare shikara bala sandara na mana korabali shikara. ओ जिमंदर नमने कुर्रवली शिखर बला। ओ पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते, ऑल स्पिरिट आपका वेलकम करते प्रभु पिता परमेश्वर। आइए प्रभु, अपने अभिषेक, अपने सामर्थ को उंडेल प्रभु पिता, अपने दलाल को हमारे बीच में उंडेल प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी आग को हमारे बीच में उंडेल मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। तू सब कुछ कर सकता है मेरे शाफिया पिता परमेश्वर खुदावन। आपके वचन में लिखा है, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारो मैं हाजिर हूँ प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ लिमंडा करबला शखरबला। ओ जबाबाबाबाला शिकरमंदर नमने कोरबला। आप इस जैसे जैसे आप जुड़ रहे हो, आप इस लाइव को शेयर कर सकते हैं। आपको करना भी चाहिए, इस लाइव को शेयर करना चाहिए, ताकि और भी लोग जुड़े और वचन परमेश्वर का सुने, ताकि और भी लोग जुड़े, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के कलाम को सुने, परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करें। आप सभी को मैं शालोम कहती हूँ, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। एक बार फिर अपने घुटनों पर आ जाए और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाकर धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए, इस वक्त के लिए, जिंदगी के लिए, सांसों के लिए। कई लोग जो आज का दिन नहीं देख सके, कई लोग जो आज का ये जीवन नहीं देख सके, कई लोग हैं जिन्होंने अपने दिन की शुरुआत पाप और गुनाह के द्वारा की है, मगर ये परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर का रहम है कि हम आज इस दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम के द्वारा करें। आज हम फास्टिंग के द्वारा आज के इस दिन की शुरुआत करें, अपने आप को परमेश्वर के नाम, वचन, कलाम और आराधना के द्वारा तैयार करें। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि हमारा खुदावन धन्यवाद के योग्य है। हमारा मसीह पिता परमेश्वर यहोवा धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर को महिमा दे सारी। ओ रिबाला बाला शक्कर रबला। ओ जमंदर नमने कोरी बिली शिंदर नमन खोंडर रबली शिखर रबला। ओ जमन मंदर नमने कोरी बिली शिखर रबला संदर नमने खोर रबला। ओ पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। ऑल स्पिरिट आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड,
ओ रिमंदर नमन कोरबला शकरबला ओ जबबबबबबबला संध्यार नमन कोरबले शिखरबला ओ जिबबबबबला संध्यार नमन कोरबले शिखरबला। ओ पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर अपने मसा को हमारे बीच में दे पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक से हमें भर दे प्रभु पिता, अपनी आग से हमें भर दे पिता परमेश्वर। और ईमानदा करबला शकरबला ओ जिमंदर नमन कोरबली शिखरबला संध्यार नमन कोरबला ओ जबबबबबबला खरबदी खरबला शकरबला ओ निसंदर नमन कोरबली शिखरबला संध्यार नमन कोरबला। पवित्र आत्मा आइए, हॉली स्पिरिट आइए हमारे बीच, प्रभु आइए हमारे बीच में, प्रभु आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर खुदावन बीते दिनों में प्रभु अगर कोई गलती खता हुई है तो माफ करना, गंदा देखा सोचा बोला सुना माफ करना, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा करना प्रभु पिता परमेश्वर जी। अपने लहू के द्वारा धो के हमें शुद्ध पवित्र पाक कर, अपने सामर्थ्य जिंदा लहू के द्वारा धो के हमें शुद्ध पवित्र पाक कर प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक उतरे प्रभु जी, तेरी आग उतरे प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा मजा उतरे हमारे बीच में प्रभु, बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया प्रभु जी। हमारे ऊपर अपना अधिकार कर ले प्रभु, हमारे ऊपर अपना कब्जा कर ले प्रभु पिता। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हम तेरे सिवा कुछ भी नहीं है प्रभु, अगर तू है तो सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर। ओ लीमादा कर्रमननमनिकोरबला, प्रभु मेरे सोचों के ऊपर अपना अधिकार कर, मेरे आत्मा प्राण देह जिस्म जान के ऊपर अपना अधिकार कर, मेरे उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने तुरने अंदर बाहर आने जाने देखने सोचने बोलने पर अपना अधिकार कर प्रभु, मेरे जीवन पर अपना अधिकार कर ले पिता परमेश्वर जी। ओ प्रभु तू जैसे भी चाहता है आज अपने पिता इस बंदगी को चलाने के लिए मदद सहायता कर प्रभु पिता परमेश्वर, अपना कब्जा कर ले प्रभु, तेरे दूत मेरी अगुवाई करे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर जी। आइए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अपना नियंत्रण कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक उतरे प्रभु, तेरा मसा उतरे, बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यहोवा तू सब कुछ कर सकता है, मेरे मसीहा तू सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदावन सब कुछ कर सकता है, मेरा मसीहा सब कुछ कर सकता है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान यहोवा है, प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है, जमीन और आसमान का मालिक और खालिक है। तेरा धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र हो मेरे आसमानी बाप प्रभु पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जुड़ चुके हैं हर एक को बरकत दे, एक एक के घर में तेरा अभिषेक उतरे प्रभु पिता परमेश्वर। ओ लाबादा बर्रमना सखरवला ओ रिमांदा करमनी शेकेरे बेला सखरमंदर नमन कोरी बिली सेकेरे बेला ओ रिबादा करमना सिखदा करमना मन सेकेरे बिली शिखरवला ओ जमन मन मिने केरे बेला शिंदर नमन सोकोरे बिली सिंदर नमने कोरबली शिखरवला ओ रिमाना मने कोरी बिली शिखरवला ओ रि बाबा 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 लिखरमना सखरबली शिखरवला ओ रि बारमना सखरमनी केरे बेला शिखरवला ओ नमना संध्या नमनो कोरी बिली सेकेरे बेला। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, हॉली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं प्रभु, अपना अधिकार कर ले प्रभु पिता, जैसे तुम मूसा के साथ था हमारे भी है प्रभु। आपके वचन में लिखा है प्रभु, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारो मैं हाजिर होता हूँ प्रभु। आप हमारे बीच में हो इस वक्त प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु पिता। ओ खुदावंद इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी मौजूदगी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में इस वक्त चल फिर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद जी। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और आराधना करते जय जयकार करते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते और सजदा करते प्रभु पिता परमेश्वर। आप महिमा के योग्य हो प्रभु जी, आप स्तुति के योग्य हो पिता परमेश्वर, आप जमीन और आसमान के मालिक और खालिक हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पाक रूह अपना कब्जा कर ले हमारे ऊपर, अपना नियंत्रण कर ले, अपना अधिकार कर ले प्रभु जी। तू हमारे बीच में प्रभु जी, तेरा सिंहासन लग चुका है प्रभु जी, तेरा आत्मा कार्य कर रहा प्रभु जी, तेरी आग पिता कार्य कर रही है के जीवन में प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। ओरी बाला बाना शखर बला ओजी बाबा 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 लखर बदी खेरे बेला शंदियारा नमना सोखोर बला ओ जमाना मने गेरे बेला शिखर बला ओजी बाला मना कर मने खेदे के बिली शिंदारा नमना सोखोर बली शिखर बला। पवित्र आत्मा ये हमारे बीच में प्रभु अपना कब्जा कर ले प्रभु पिता परमेश्वर, अपना अधिकार कर ले यहोवा पिता परमेश्वर। ओरी माना मने कोरे बेला शखर बला ओ जमाना मने केरे बेला शिंदर नमना सोखोर बोलो सुंदर नमनो कोरी बिला ओरी बाबा बाबा बला शखर बला सिकर बला ओ जमाना मने केरे बेला शखर बला संध्या नमनो कोरी बिला ओरी बदा खरबा ओ जबला ओ निमि
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका वेलकम करते हैं। ऐ मेरे खुदावंदा, ऐ मेरे मसीहा, तेरा धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, आपने हमें सही रखा, सलामत रखा, सुरक्षित रखा प्रभु पिता परमेश्वर जी। और प्रभु इस ऐप के ऊपर अपना अधिकार कर ले, नेटवर्क के ऊपर अपना अधिकार कर ले, जुड़े भाई बहनों के ऊपर अपना अधिकार कर ले प्रभु, अपना कब्जा कर ले प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद जी। तेरी आग आए एक के ऊपर प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका शुक्र करते प्रभु, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, अपने सोच, अपने विचार, अपने ख्यालों को खुदावन के हाथों में सौंप दे। जिस भी बोझ, परेशानी, दुख, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, कैसी भी सिचुएशन में आप खुदावन के पास आए हो, मगर आप ऐसे नहीं रहोगे। जब यीशु के पास आ जाते हो और विश्वास करते हो तो शांति और चंगाई को, रिहाई को, आशीष को हम पाते हैं। अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दे, यीशु के लहू में अपने आप को कवर करें, यीशु के जिंदा खून में अपने आप को कवर कर ले। ओ यमाना थकरा बलि शिकुर बला, ओ या बाबा 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 लसंदारण मने खुर बला शिकर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, प्रभु मैं आपके हाथों में सारा समा देती हूँ प्रभु। आज की इस सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जुड़े परिवारों के लिए, तेरे खुदा के खादमों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। बाद में भी जो देखते प्रभु, उन्हें भी बरकत देना, आशीष देना पिता परमेश्वर खुदावन जी। प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमें बचाया। हम तुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु पिता चाहते हैं कि लोग बच्चे तेरे वचनों को फैलाने में लगे रहते प्रभु जी, और विश्वास करते हैं प्रभु आज भी तू हमारे बीच में इस वक्त उपस्थित है प्रभु पिता, और हमें देख रहा है पिता। तेरा मसा, तेरा अभिषेक एक के घर में है प्रभु पिता। धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु। अपना नियंत्रण कर प्रभु, अपना कंट्रोल कर, गीत वचनों पर अपना नियंत्रण कर, वचन पर अपना नियंत्रण कर प्रभु, इस ऐप के ऊपर अपना नियंत्रण कर प्रभु। तेरा अधिकार मांगती हूँ पिता परमेश्वर खुदावन, दुष्ट की चालें नाश हो इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरे हाथों में मैं सारा समा दे देती हूँ। मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय वक्त जिंदगी सांसों के लिए, इस जीवन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। आप सबका वेलकम करते हैं, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आज की इस लाइव मीटिंग में जुड़ना परमेश्वर आपके जीवनों में बरकत और आशीष का कारण लेकर आए। जैसे कि हर बार हम लाइव मीटिंग को जब करते हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गए नए गाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम आज, जैसे कि क्रिसमस है ना, तो हम क्रिसमस के ऊपर परमेश्वर ने एक नया सॉन्ग दिया है, और हम उस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। ये मेरा सॉन्ग नंबर, परमेश्वर ने मुझे सॉन्ग नंबर 21 दिया है। बहुत से ऐसे सॉन्ग है, बहुत से ऐसे सॉन्ग है, बहुत से ऐसे सॉन्ग है जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम हर बार जब भी जुड़ते हैं तो नए सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना करें। क्यों? परमेश्वर इसके योग्य। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार करेंगे, अपने आप को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावन, हमारा यहोवा इसके योग्य है। वो जमीन और आसमान का मालिक है, वो यहोवा पिता परमेश्वर है ना। और मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे नए सॉन्ग दिए, और आज 21 गाने टोटल है ना मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे हैं। और आज सॉन्ग नंबर 21 ये नया सॉन्ग है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। हर बार शनिवार हम इस लाइव मीटिंग को करते हैं, और हर बार नए गाने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के खोजी होते हैं और परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होते हैं ना, परमेश्वर हर तरीके से उन्हें तृप्त करता है ना। और आज हम एक नए सॉन्ग के द्वारा, मेरा सॉन्ग नंबर 21 है ये,
क्रिसमस के ऊपर हम ये सॉन्ग में खुदा के आत्मा ने मुझे दिया। आज हम फर्स्ट टाइम इस सॉन्ग को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू मुक्ति दवाउण लई। सब मेरे साथ। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू मुक्ति दवाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू मुक्ति दवाउण लई। मरियम नू जद दर्शन होया पुत्र जनेगी तू। हाँ मरियम नू जद दर्शन होया पुत्र जनेगी तू। यीशु नाम तू रख लियोगा कहंदा स्वर्ग हां दूत। हाँ यीशु नाम तू रख लियोगा कहंदा स्वर्ग हां दूत। यीशु नाम देवेगा उदार तैनू बंदिया बचाउण लई। यीशु नाम देवेगा उदार तैनू बंदिया बचाउण लई। हाँ दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, पैदा हुए। क्यों हुए? क्योंकि परमेश्वर हर एक जन को बचाना चाहते थे। किससे बचाना चाहते थे? पाप और गुनाह से। प्रभु यीशु मसीह पापी से नफरत नहीं करता। यीशु मसीह पाप से नफरत करता है। जब इंसान पाप को छोड़ता है तो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। वहां पर पाप का कोई भी वेलकम नहीं है। और अगर आज आप पाप और गुनाह में हो तो आज परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर आपको मुक्ति देने के लिए धरती पर आए, है ना। मानते हैं आप बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा तैयारी क्या करनी है? परमेश्वर को अपने जीवन में पैदा होने देना है, खुदावंत को जीवन में पैदा होने देना है। हालेलुया। बैतलहम पैदा होया यीशु सारे जग विच धूमां पै गईयां। बैतलहम पैदा होया यीशु सारे जग विच धूमां पै गईयां। हाँ बैतलहम पैदा होया यीशु सारे जग विच धूमां पै गईयां। सोना मुरबान ले आए यीशु नजर चढ़ाउण लई। सोना मुरबान ले आए यीशु रजन चढ़ाउण लई। राजिया दा राजा आया यीशु सारे जग नू बचाउण लई। हाँ 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 राजिया दा राजा आया यीशु सारे जग नू बचाउण लई। राजिया दा राजा आया यीशु सारे जग नू बचाउण लई। दुनिया ते पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। दुनिया ते पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू मुक्ति दवाउण लई। स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तैनू मुक्ति दवाउण लई। दुनिया च नूर हो गया हुण नीर सारा दूर हो गया। दुनिया च नूर हो गया हुण नीर सारा दूर हो गया। पाप सारा दूर हो गया यीशु जीवन च पैदा हो गया। पाप सारा दूर हो गया यीशु जीवन च पैदा हो गया। नचिए ते गाइए अज सारे यीशु जग विच पैदा हो गया। नचिए ते गाइए अज सारे यीशु जग विच पैदा हो गया। दुनिया च पैदा होया यीशु तैनू बंदिया बचाउण लई। दुनिया
दुनिया च पैदा होया यशु तैनू बंदिया बचाउण लई स्वर्ग नू छड्ड आया यशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई स्वर्ग नू छड्ड आया यशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई ओ यस लॉर्ड बैतलहम पैदा होया यशु सारे जुग विच धूमां पै गईयां बैतलहम पैदा होया यशु सारे जग विच धूमां पै गईयां सोना मुरबान ले आए यशु नजर चढ़ाउण लई सोना मुरबान ले आए यशु नजर चढ़ाउण लई राजिया दा राजा आया यशु सारे जग नू बचाउण लई राजिया दा राजा आया यशु सारे जग नू बचाउण लई दुनिया च पैदा होया यशु सारे जग नू बचाउण लई दुनिया च पैदा होया यशु सारे जग नू बचाउण लई स्वर्ग नू छड्ड आया यशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई स्वर्ग नू छड्ड आया यशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई दुनिया च पैदा होया यशु तैनू बंदिया बचाउण लई दुनिया च नूर हो गया हुण नेरा सारा दूर हो गया दुनिया च नूर हो गया हुण नेरा सारा दूर हो गया पाप सारा दूर हो गया यशु जीवन च पैदा हो गया पाप सारा दूर हो गया यशु जीवन च पैदा हो गया नचिए ते गाइए अज सारे यशु जग विच पैदा हो गया नचिए ते गाइए अज सारे यशु जग विच पैदा हो गया दुनिया च पैदा होया यशु तैनू बंदिया बचाउण लई दुनिया च पैदा होया यशु तैनू बंदिया बचाउण लई स्वर्ग नू छड्ड आया यशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई स्वर्ग नू छड्ड आया यशु तैनू मुक्ति दिवाउण लई दुनिया च पैदा होया यशु तैनू बंदिया बचाउण लई दुनिया च पैदा होया यशु तैनू बंदिया बचाउण लई हालेलुया सचमुच प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर है, इस दुनिया में पैदा हुए हमें बचाने के लिए, है ना। और जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं ना, परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, परमेश्वर का पर्पस क्या था यहाँ पर आने का, दुनिया में पैदा होने का, धरती पर आने का, परमेश्वर का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था परमेश्वर का। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे ना, आइए हम कुछ बातों को आज परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह धरती पर क्यों पैदा हुए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर क्यों भेजा, हम इन बातों को ध्यान देंगे, इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को परमेश्वर के कलाम के लिए तैयार करेंगे। खुदावंद हमारी मदद करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है ना। और मैं परमेश्वर का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज खुदा के दास पास्टर अमर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा चर्च बन रहा है ना, चर्च बन रहा है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पास्टर अमर जी को वहाँ पर है और मैं यहाँ पर मीटिंग कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। उधर सारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, चर्च बन रहा है। 25 दिसंबर से पहले हमने चाहते हैं कि तैयारी हो जाए ताकि हम वहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर सके। और वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 पर मेरा नाम लेकर इकट्ठे होते मैं हाजिर हूँ। आज परमेश्वर हमारे बीच में भी हाजिर है, आज परमेश्वर यहाँ पर भी मौजूद है। जब हम मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर मौजूद होता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और हम सहकर्मी हैं, हमें मिलकर परमेश्वर को कामों को करना है। कोई तेरा मेरा चर्च नहीं, कोई तेरी मेरी मिनिस्ट्री नहीं, हमारा अगर कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है। हमें मिलकर परमेश्वर के कामों को करना है। परमेश्वर इस धरती पर पैदा हुआ, परमेश्वर के मन के अंदर कोई जेलसी नहीं थी, परमेश्वर के मन के अंदर कभी भी किसी के लिए कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं होती थी। परमेश्वर ने हर एक को एक नजर से देखा, और आज भी परमेश्वर हर एक को एक नजर से देखता है ना। एक बाप, एक माँ, क्या करते अपने बच्चों को
एक नजर से देखते, चाहे उनके कितने भी क्यों ना बच्चे हो। लता मसीह आईडी से शालोम शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बताना चाहती हूँ, ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो उसकी नजरों में हम सब एक है, हम सब एक है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए ताकि लोग बचे, और हम जितने भी खुदा के दास है, चाहे आप विश्वासी है, चाहे भी आप कोई भी क्यों ना हो ना, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो ना, तो क्या करना है हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों को फैलाना है और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ना है। अगर हम बताएं तो हमारा मकसद है लोगों को यीशु मसीह के साथ जोड़ना। हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर को जाने, उसके प्रेम को जाने, उसके लहू बहाए जाने को जाने, उसके बलिदान को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसके ऊपर विश्वास करे और उसको अपना उद्धारकर्ता माने। हमारा मकसद चर्च भरना नहीं है, हमारा मकसद स्वर्ग भरना है। हम चाहते हैं, हमारा पर्पस है कि स्वर्ग भर जाए और नर्क खाली हो जाए, चाहे वो फिर किसी भी दास के द्वारा रूहें क्यों ना बचे। जानी तो सबने परमेश्वर के पास ही है ना। चाहे खुदा का कोई भी दास लोगों को बचा रहा है, चर्च लगा रहा है, वचन में लेकर आ रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर सबने जाना तो यीशु मसीह के पास है। तो कभी भी जेलसी नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने मन में किसी के लिए कोई भी ऐसी बातों को नहीं रखना चाहिए जिससे परमेश्वर का काम रुके। कॉर्गिल आईडी से शालोम, नायोम पी आईडी से शालोम, और खुदा के दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसके पॉल आईडी से खुदा के दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये और इनकी वाइफ परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। एसके पॉल आईडी से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बरकत और आशीष दे। परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाए, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करे, और परमेश्वर आपको बड़े बल और जोर के द्वारा खड़ा करे। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी बरकत दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। ये क्रिसमस का महीना है ना, जैसे कि हम महीने के हर लास्ट आखिरी दिन में क्या करते, प्रार्थना करते हैं। और मैंने इस आखिरी महीने के दिन में हमने जब प्रार्थना की थी, तब भी मैंने कहा था, और आज भी मैं कहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, तुरने, अंदर बाहर, आने जाने, देखने, सोचने, बोलने में, हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होगा, यीशु का वचन हमारे जीवन में पैदा होगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्रताई पैदा होगी, जब परमेश्वर का कलाम जीवन में पैदा होगा, जब आज्ञाकारिता, वफादारी परमेश्वर की हमारे जीवन में पैदा होगी, यीशु मसीह के लिए भूख और प्यास हमारे अंदर पैदा होगी ना, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखेगा। हमारा आदर्श सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। कभी किसी की कॉपी ना करें, कभी ये ना कहें कि वो ऐसा करता है तो मुझे भी वैसा करना है। हमें सिर्फ यीशु मसीह को अपने जीवन का आदर्श मानना है। यीशु जैसा हमें चाहता है ना, हमें चाहता है हम सेवकाई करें, हमें वैसी सेवकाई करनी है, हमें वैसे लोगों को बचाना है। यीशु मसीह हमारी मदद करेगा। अगर यहोवा हमारे संग है तो कभी भी हम हार नहीं सकते, हम कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि हमारा खुदावन, हमारा मसीहा, हमारा यहोवा हमारे संग है। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। जब खुदावन हमारे साथ होता है तो कभी हम हारते नहीं, बल्कि हम जीतते हैं। इस महीने में मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास, इस क्रिसमस के महीने में, है ना, कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह कब पैदा हुए कभी भी अनुमान नहीं लगाया सका कोई भी, बट शुरू से जैसे 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते आ रहे हैं ना, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है लोगों को वचन को सुनाने का, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं इसके बारे में बताने का बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। और बुद्धि के साथ काम करना है, मूर्खताई के साथ काम नहीं करना, उतावलापन नहीं रखना। सोच समझ और बुद्धि और प्रार्थना के द्वारा हमें लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है, परमेश्वर के कलाम के बारे में बताना है। बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास, मिलकर परमेश्वर के कामों को करें। ये ना सोचे कि सिर्फ पास्टर ही परमेश्वर के कामों को करे, अकेला पास्टर नहीं, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है उद्धार को प्राप्त करता है ना, वो उसको अधिकार देता है, हे अब्बा हे पिता कहने का, संतान बन जाते हैं हम उसकी संतान है, हम हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह की संतान है। सिर्फ पास्टर नहीं, आप जितने भी भाई बहन हो, अगर आप पास्टर नहीं भी हो, आपको भी परमेश्वर के कामों को करना है, आपको भी परमेश्वर के वचन को दूसरों तक फैलाना है।
सिर्फ क्रिसमस का वॉलपेपर ना भेजे एक दूसरे को, हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस। मैं कहती हूँ वचन भेजे, अपनी गवाही बोलकर भेजे। बताइए यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है। अपने घर में हम स्टार लगाते हैं, मगर मैं कहती हूँ ऐसे बन जाए कि स्टार लगाने की भी जरूरत ना पड़े। आपका जीवन ही ऐसा चमके, आपका घर ऐसा चमके, आपका परिवार ऐसा चमके कि लोगों को आपके जीवन में वैसे ही रोशनी नजर आए। स्टार लगाना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहती आप स्टार ना लगाओ। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ दिसंबर को स्टार नहीं लगाना, हर वक्त हमें स्टार की तरह चमकते रहना है। हर वक्त परमेश्वर का उजाला, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में दिखना चाहिए मेरे भाई और बहनों। सिर्फ 12वें महीने, क्रिसमस के महीने में नहीं हमें डेकोरेट करना, सफाइयां करनी। हर वक्त अपने आप को चमका कर रखना है। हर वक्त हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को श्रृंगारना है, अपनी तैयारी करनी है। सिर्फ दिसंबर में तैयारी नहीं करनी, हर वक्त तैयारी में रहना है हमें। हर वक्त तैयारी में रहना है हमें, हर वक्त तैयारी में रहना है। उन 5 कुंवारियों की तरह जो सुस्त थी, है ना, जो सुस्त थी और रह गई। ऐसे नहीं है कि पूरे 11 महीने सोए रहो और 12वें महीने जागो और के कहो कि यीशु का बड़ा दिन, जन्मदिन आने वाला है, आ चुका है। ना 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 ना, हर वक्त हम सिर्फ संडे वाले, सिर्फ क्रिसमस वाले मसीही नहीं है। हम हर वक्त, हर समय, हर दिन, प्रतिदिन वाले प्रभु यीशु मसीह वाले लोग हैं। मसीही ऐसे प्रेम करने वाले लोग हैं। हमने आज नए गाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना गई, है ना। हर बार हम नया गाना गाते हैं, परमेश्वर हर बार मुझे नया गाना देता है। उस नए गाने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। क्रिसमस के दिन चल रहे हैं ना, क्रिसमस के दिन चल रहे हैं और हमने नए गाने के साथ आज परमेश्वर की आराधना की। दुनिया च पैदा होया यीशु तेनू बंदिया बचाउण लई, स्वर्ग नू छड्ड आया यीशु तेनू मुक्ति दिवाउण दे लई। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह का पर्पस, मकसद क्या था ना इस धरती पर आने का। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते, जॉन 3 उसके 16 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया, इस जगत में भेजा ताकि लोग पापों से आजाद हो जाए, कोई भी नाश ना हो और सदा के जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर इस दुनिया में आए ताकि हम बच जाए। और अगर आज हम दुनिया में आए हैं, हम पैदा हुए अपने माँ बाप के द्वारा, तो आज हमारा भी यही मोटिव, यही हमारा उद्देश्य, पर्पस होना चाहिए कि हम भी परमेश्वर की तरह कामों को करें। अगर आज हम बचे हैं तो हमें दूसरों को भी बचाना है, अपनी गवाही को देना है, दूसरों को बांटना है। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का पहला आगमन जब हुआ, जॉन चैप्टर 1 को जब पढ़ते हैं, वहां 1 से लेकर 18 वर्ष को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जब इस धरती पर आए, फर्स्ट कमिंग थी जब परमेश्वर की, पहला परमेश्वर का आगमन था इस धरती के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दुनिया पर आए थे। और क्यों बनकर आए थे यहाँ पर परमेश्वर? ताकि लोग उद्धार को प्राप्त करें। उसके बाद परमेश्वर ने शिक्षाएं दी, प्रेम के बारे में बताया, क्षमा के बारे में बताया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। परमेश्वर ने इसके बारे में हमें बताया। जब हम मैथ्यू उसका 5 चैप्टर पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 to 48, मत्ती उसका 5 अध्याय, और जब हम उसका 38 आयत से और 48 आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई मनुष्य तुझ पर लालच करे तो तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तुम सुन चुके हो मतलब कि पुराने नियम में इस व्यवस्था के बारे में बताया गया था, मगर यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह व्यवस्था को यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, बट परमेश्वर उसके बारे में, उस व्यवस्था को पूरा करने के बारे में यहाँ पर हमें बता रहे, समझा रहे। यीशु मसीह धरती पर व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने के लिए आए थे, है ना। परमेश्वर कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर।
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज अगर आपको कोई सताता है, आज अगर आपके बारे में कुछ कोई बुरा बोलता है, आपके मन को दुखाता है, तो हमें बुरा नहीं बोलना उनको, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमें भी सेम ऐसा ही करना है, हमें भी सेम ऐसा ही करना है। जब आप किसी पास्टर की या किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानेंगे ना, तो वैसी बात नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। बट अगर हम यीशु मसीह को आदर्श मानेंगे, इस वचन को अपने जीवन का आदर्श मानेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर का काम जीवन में होगा। फिर आपको कोई सताएगा नहीं, फिर आपका कोई विरोध नहीं करेगा, जब परमेश्वर का प्रेम अंदर होगा, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरेंगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। चाहे कोई बुरा हो, चाहे कोई भला हो, है ना, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई साध हो, है ना, कोई भी क्यों ना, परमेश्वर हर एक के ऊपर क्या कर रहा है, सूर्य उदय कर रहा है, बारिश दे रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान बच जाए। ऐसे ही हमें भी हर एक के लिए प्रार्थना करनी है, हर एक के लिए दुआ करनी है, हर एक के लिए अपने प्रेम को दिखाना है, यीशु वाले प्रेम को दिखाना है, ताकि लोग बचे। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। अब अगर हम उनसे ही प्रेम रखें जो हमसे प्रेम रखते हैं, अगर हम उनसे ही अपना रिश्ता जोड़कर रखें जिसे हम पसंद करते हैं, तो क्या लाभ है। ये तो सभी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पहले आगमन में इस दुनिया के ऊपर आए, तो परमेश्वर पापी और गुनाहगारों के लिए आए। आज हमें भी हर एक पाप गुनाह करने वाले लोगों से, जो आपको बुरा समझते हैं, जो पाप और गुनाह बुरे कामों में फंसे हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें उसके पास जाना है, उन्हें मसीही प्रेम के बारे में बताना है, और क्या करना है, उनका जीवन बदल जाएगा। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो। सिर्फ अगर हम अपने भाइयों को ही पूछते हैं, उनसे ही हेलो हाय रखते हैं, तो क्या लाभ है। ये तो सब करते हैं, मगर हमें हर एक का हाल पूछना है, हर एक को जय मसीह की कहना है, हर एक को परमेश्वर के बारे में बताना है। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए क्यों? यीशु मसीह सिद्ध है और वो चाहते हैं हम भी सिद्ध हो। हमें सिद्ध बनना है, हमें सिद्ध बनना है। हालेलुया। और अब जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा और विश्वासियों को बचाने के लिए आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। हम कह रहे हैं क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा भी हो गया, यीशु क्रूस के ऊपर सारा काम पूरा भी कर कर चला गया। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम वो सारी कामों को करें जो यीशु मसीह इस धरती पर कर कर गया है। यीशु कहता है मैं सिद्ध हूं, तुम भी सिद्ध बनो। यीशु मसीह का जीवन सच्चा है, यीशु मसीह का वचन सच्चा है, तो हमें भी रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है, रूह और सच्चाई से परमेश्वर के वचनों को फैलाना है, परमेश्वर के कामों को करना है। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। सबको बताए और अपने घरों में परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसे कि क्रिसमस के दिन चल रहे, तो मैं कहती हूँ खुदा के दासों को अपने घरों में बुलाए और अपने घरों में बंदगियां करवाए, मीटिंग करवाए, लोग जाने परमेश्वर के कलाम और वचन को। ये बहुत ही अच्छा हमारे पास मौका है, क्योंकि परमेश्वर के काम करने वाले लोग बहाने नहीं लगाते, वो मौके ढूंढते हैं कि परमेश्वर के कलाम और वचन को कैसे फैलाएं। हम बहाने लगाने वाले लोग नहीं, हम मौकों को ढूंढने वाले लोग हैं कि हमें मौका मिले और हम क्या करें, परमेश्वर के वचन का बीज वहां पर बोए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ बहन अफसरा के लिए,
प्रभु इसी वक्त बहन को छू, हर एक दर्द, हर एक दुख तकलीफ से इन्हें आजाद कर, पेट की सारी प्रॉब्लम से इन्हें आजाद कर। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई, तेरी शिफा इसके जीवन में आए। ब्लेस कर, पूरे परिवार का भला हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ रूपा कर्माकर आईडी से पिता परमेश्वर इनके और इनके परिवार के ऊपर बड़ी कृपा, बड़ा दया कर प्रभु। कॉर्किल आईडी से प्रभु इनके और इनके परिवार के ऊपर अपनी बड़ी कृपा कर। जोएल सपरवाल आईडी से प्रभु इनके और इनके परिवार के ऊपर बड़ी बरकत दे। लता मसीह आईडी से परमेश्वर इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर अपनी बड़ी कृपा कर प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन जी। प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता विलियम सपरवाल आईडी से इनके और इनके परिवार के ऊपर बड़ी कृपा कर प्रभु पिता परमेश्वर। किरण ढिल्लो आईडी से प्रभु इनके ऊपर इनके परिवार के ऊपर बड़ी कृपा कर। एसके पॉल आईडी से पिता परमेश्वर इनके और इनके परिवार, इनकी सेवकाई के, इनके आने जाने के ऊपर बड़ी कृपा कर प्रभु पिता। उषा भट्टी आईडी से प्रभु इनके और इनके परिवार के ऊपर अपनी बड़ी करुणा कर, अपना बड़ा रहम, अपनी दया फजल कर प्रभु। तू सब कुछ कर सकता है मेरे पिता परमेश्वर मसीहा। नयोम पी आईडी से मैं पूछना चाहती हूँ सिस्टर, किसी को खारिश की प्रॉब्लम है, खारिश, खुजली, स्किन की प्रॉब्लम। नयोम अफसरा सिस्टर नयोम पी आईडी से किसी को खारिश की बॉडी में खारिश, जैसे इन्फेक्शन होती है ना बॉडी के ऊपर, खारिश है बॉडी के ऊपर, खुजली जैसी है परमेश्वर इसी वक्त प्रभु पिता परमेश्वर इस स्किन की प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर इन्हें आजाद कर प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम, खुजली यीशु के नाम में जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु पिता परमेश्वर। तू कृपा कर प्रभु, तू दया कर प्रभु, तू रहम कर प्रभु पिता परमेश्वर जी। एक एक के ऊपर अपनी बड़ी कृपा, अपना बड़ा रहम दे पिता परमेश्वर। हम मिलकर तेरे कामों को करने वाले बन जाए, हम सहकर्मी और मिलकर तेरे कामों को करे प्रभु। तेरे वचन और तेरे कलाम को फैलाए प्रभु पिता परमेश्वर। बाद में भी जितने भाई बहन इस लाइव को देखते हैं प्रभु, उनको भी बरकत और आशीष देना। तेरे खुदा के दास देखते हैं, उनको भी बरकत और आशीष देना पिता परमेश्वर। हम सबका पिता जुड़ना मेरे खुदा में एक बड़ी गवाही का आज कारण बन जाए, गवाही बन जाए यीशु के नाम। धन्यवाद करते इन सब बातों के लिए, आज के नए गीत के लिए, आज के वचन और कलाम के लिए, जुड़े भाई बहनों, खुदा के दासों के खादमों के लिए, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। मांगते हैं सब कुछ हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। नायूम पी आईडी से आपने यस लिखा ना, आप पूरी बात बताइए। नायूम पी आईडी से आपकी सिस्टर को खारिश की प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा था, हॉली स्पिरिट दिखा रहा था, मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा था कि स्किन में प्रॉब्लम है, खारिश है, खुजली है। अफसरा सिस्टर बता रही है। लता मसीह आईडी से आपने भी यस लिखा, बता सकते हो यस लिखा आपने, है ना। शकीला बहन है आपकी, जो बहन है ना, उसको खारिश की प्रॉब्लम है शायद। मैंने प्रार्थना कर दी है, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था ना, बहुत ही स्किन के ऊपर खारिश है, गंदी स्किन हुई पड़ी है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम है। परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा, परमेश्वर अपनी चंगाई को उनके जीवन में भेजे। नहेमिया टाइटस आईडी से मैं आपको शालोम कहती हूँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बरकत दे, आपकी सेवकाई को परमेश्वर और भी बढ़ाए। परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके अंग और सगा बना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। परमेश्वर को सारी महिमा, परमेश्वर को सारा इज्जत जलाल देते हैं। जैसे कि हम हर शनिवार सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग करते हैं। पूरे 10 बजे सुबह हम लाइव मीटिंग में जुड़ जाते हैं। नए सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगले शनिवार हम फिर से दोबारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे आज हमने क्रिसमस का न्यू सॉन्ग गाया, नेक्स्ट टाइम हम फिर परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। और महीने के आखिरी दिन भी हम रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव मीटिंग करते हैं। आप वहां पर जरूर जुड़े और परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। और आने वाला नया ये साल परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी बरकत और आशीष को लेकर आए, गवाही को लेकर आए। और ये जो दिन चल रहे हैं, परमेश्वर आपको संभाल के रखे। इन ठंड से मौसम में परमेश्वर आपके अंग और संग रहे। ठंड से परमेश्वर की आपको बचा के रखे। आप सब अपना ख्याल रखना, ठंड के दिन है, आप सब अपने बच्चों को, अपने आप को संभाल के रखना। और क्रिसमस के दिनों में आप सबकी तैयारियां चल रही है। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे, खुदा के दासों की हर एक जरूरत को पूरा करे, आप सबकी हर
जरूरत को पूरा करे, आपको किसी भी बात की कोई कमी घटी ना हो। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करे और खुशी और आनंद के साथ इस क्रिसमस को मना सके। परमेश्वर आपके अंग और संग रहे और खुदा के जितने भी जाज यहाँ पर जुड़े हैं, परमेश्वर आपको और भी नई रूहें दे, परमेश्वर आपको और भी नए नए लोग दे, परमेश्वर आपके द्वारा और भी बड़े बड़े काम करे, परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब भी लाइव मीटिंग में खुदा के लोग जुड़ते हैं, उनके लिए प्रोफेसी होती है, खुदा का जब गुरु फरमाता है, तो जब उनके लिए प्रार्थना होती है, उनके लिए उन्हें बताया जाता है, तो सचमुच उनके जीवन में बड़े काम होते हैं। ना उन PID से, ना जैसे कि आपसे पूछा गया ना कि आपके परिवार में किसी को स्किन प्रॉब्लम है, उनको खुजली होती है, तो आपने बताया हाँ आपकी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है ना, आप जरूर उनसे हमारी बात करवाए, आप उनसे बात करवाए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी भी मैंने उनके लिए प्रार्थना कर दी है। परमेश्वर उन्हें और भी बढ़ाए। ट्विंकल सबरवाल ID से परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और भी बढ़ाए, आपको बरकत और आशीष दे। आप सबको मेरी ओर से शालोम सलाम JMC की प्रेज लॉर्ड। और गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। अगले शनिवार फिर से दोबारा हम परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करने के लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित परमेश्वर आपको रखे, सलामत रखे, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे और आने वाला नया साल आपके लिए बरकत का और जो दिन चल रहे आपकी आशीष और बरकत के हो, आनंद के हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड इज गुड all the time. एंड ऑल द टाइम God is good. गॉड इज Good. गुड। हालेलुया।